हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है एडिटोरिया का 5000 प्लस एमसीक्यू को देखने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी पर जो है आधारित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है इसमें, और ये सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। खासकर बिहार पुलिस वाला इस वीडियो को ज़रूर देखें। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आप लोगों को हूबहू मिलने वाला है। साथ में बिहार दरोगा और 69 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 27 को करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 1 से 26 तक कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसमें सारे इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करे आप तक पहुंच पाएगा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को बताया जाएगा। चलते एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से कर लेते हैं, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन देखिए, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बराबर की गुफाओं में कौन एक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुनी। ऑलरेडी हम पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए आप लोगों को टिक लगा हुआ मिलेगा। इसका टेंशन बिल्कुल भी ना ले, एक्स्ट्रा फैक्ट पर ध्यान दे। और जो है अशोक के द्वारा जो है सुदामा की गुफा, कर्ण चौपार और विश्व झोपड़ी का जो है निर्माण जो है अशोक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित किस जैन तीर्थंकर के अनुयायी जो है निगर्त कहलाते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाशर्पनाथ, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। और इसका चिन्ह जो है पूछा जाता है तो सर्प है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, जिसे आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, और इसका प्रतीक चिन्ह जो है सांड था। और जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ थे, जिसका जो है प्रतीक चिन्ह हाथी था। और जो है अरिष्टनेमी, इसका जो है प्रतीक चिन्ह शंख था। नेक्स्ट है आपका, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। पेरियार झील आपका केरल में है। बुलूर झील मीठे पानी का झील जम्मू कश्मीर में है। और पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और जो है तमिलनाडु के सीमा पर है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भारतीय उपमहाद्वीप में जो है टोटल 5 देश है। एक छोटा सा ट्रिक याद कर लीजिए, आईबी ने पीएनबी पे छापा मारा। आई से हो गया आपका इंडिया, बी से हो गया बांग्लादेश, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल और बी से भूटान। इस प्रकार आप लंबे समय तक याद कर सकते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित 5 देश हैं। नेक्स्ट है आपका, धौलाधर एवं मसूरी हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर हिमालय जो है ये सब ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। और शिवालिक जो है ये सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आइसलैंड द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और ग्रीनलैंड जो ऑप्शन डी में जो दिया गया है ये सबसे बड़ा द्वीप है। और जो है बोर्नियो द्वीप ये हिंद महासागर में है। नेक्स्ट है आपका, मुंबई हाई में ओएनजीसी के द्वारा जो है तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1974 में। ऑप्शन डी में जो दिया गया 1986, तो जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। और एलम सिल्वी समिति का गठन भी जो है 1986 में किया गया था। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है एलम सिल्वी समिति ने ही दिया था। और जो है ऑप्शन ए में जो दिया गया 1960, तो ओपेक का स्थापना जो है 1960 में हुआ था। और एक्जिम बैंक का स्थापना जो है 1982 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, किस मिट्टी में कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो किस मिट्टी में जो है कैपिलरी की क्रिया जो है सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बलुआई मिट्टी में। नेक्स्ट है आपका, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत
किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1962 में। ऑप्शन डी में जो दिया गया 1972, तो अंतरिक्ष आयोग का स्थापना जो है 1972 में किया गया था, और अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरुआत बोलेगा तो 1962 में हो जाएगा। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो ये 1960 में हुआ था, और इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो ये 1969 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दी हिंदू। नेक्स्ट है आपका वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा के.एम. मुंशी के द्वारा जो है वन महोत्सव का शुरुआत किया गया था। ऑप्शन ए में जो दिया गया है राजेंद्र सिंह, तो वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। और जो है ऑप्शन बी में जो दिया गया सुंदर लाल बहुगुणा, तो ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। और मेघा पाटिकर का संबंध जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका विश्व की सर्वाधिक समसीयात्मक जलीय घास फूस कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आइकोर्निया। नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन सी निवेश जो है बाजार से संबंधित नहीं है? तो कौन सा निवेश जो है बाजार से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पूंजी देनदारी प्रबंधन। नेक्स्ट है आपका जीएसटी परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वित्त मंत्री जो है जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। जीएसटी का शुरुआत भारत में 1 जुलाई 2017 को हुआ था, और फ्रांस में पहली बार जो है विश्व में जीएसटी का शुरुआत फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था? तो ये 1954 में हुआ था। प्रधानमंत्री निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष है। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो ऑसबर्न स्मिथ थे। और आरबीआई का स्थापना जो है 1 अप्रैल, याद रखिए 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिक्री कर। बिक्री कर और प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। उपहार कर प्रत्यक्ष कर, और निगम कर भी प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। निम्न अर्थशास्त्रियों में किसने कहा था अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मार्शल। और ऑप्शन डी में जो दिया गया है स्मिथ, तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक जो है एडम स्मिथ है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 148। और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का काम बोलेगा तो ये अनुच्छेद 149 में होगा। राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। और जो है सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 के अंतर्गत आता है। और ऑप्शन डी में जो दिया गया है अनुच्छेद 76, तो महान्यायवादी का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 76 के अनुसार। नेक्स्ट है आपका किस संविधान संशोधन के द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंततः क्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? तो इसका सही आंसर है आपका 10वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति का अध्यक्ष नहीं थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, बल्कि सरदार पटेल थे। संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और वित्त एवं कर्मचारी समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। और ऑप्शन सी में जो दिया गया है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, तो इसके तहत जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत जो है 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत किया गया था। और भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 243 के।
पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर से स्टार्ट किया गया था, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एम.एन. राय के द्वारा रखा गया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो मार्च 1946 में आया था, याद रखिएगा। और क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो ये 1942 में आया था। दादा भाई नौरोजी जो है 1906 ईस्वी में कलकत्ता में जो है कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। और जो है महात्मा गांधी जो है 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट है आपका, अपशिष्ट शक्तियाँ का जो है केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में जो है किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल का नियुक्ति भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी में जो दिया गया ब्रिटेन, तो एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया। तदर्थ न्यायाधीश का नियुक्ति जो है आपका फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और जो है अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, अनुच्छेद 248 के अंतर्गत है। ये अनुच्छेद याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका, चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उनकी विस्तृत कथा निम्न में से किसमें मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाखदत्त है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और जो है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये मेगास्थनीज हैं, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धोलावीरा से। धोलावीरा जो है गुजरात में है और ये लूनी नदी के किनारे है। बनवाली जो है ये रंगोई नदी के किनारे है। लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल भगवा नदी के किनारे है। और राखी गढ़ी जो है ये घग्गर नदी के किनारे है। और राखी गढ़ी का खोज जो है सूरजभान सिंह ने किया था। और जो है भारत में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी ही है। और हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? तो ये 1921 ईस्वी में किया था। और दयाराम साहनी के द्वारा 1921 और राखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किया गया था। नेक्स्ट है आपका, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहांगीर का लेख मिलता है। जहांगीर को न्याय के जंजीर के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था? तो ये 1707 ईस्वी में हुआ था, ये याद रखिएगा। ऑप्शन ए में जो दिया गया है अकबर, तो अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राणा बिरसाल के महल में हुआ था। ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, खजुराहो मंदिर का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस धर्म से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हिंदू धर्म से भी है और जैन धर्म से भी है। ऑप्शन ए में जो दिया गया है बौद्ध धर्म, तो सागा दावा धर्म जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, द्वितीय संगम का आयोजन जो है निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कपाटपुरम में किया गया था। 3 जो है संगम हुआ था। पहला कहाँ हुआ था? पहला मदुरा में हुआ था, दूसरा कपाटपुरम में हुआ था, तीसरा भी मदुरा में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, गुल्डुखी शीर्षक से फारसी कर लीजिएगा, यहाँ फारसी लिखा हुआ है। फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो है आगरा शहर का स्थापना 1504 ईस्वी में किया था, ये भी याद रखिएगा। और जो है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये इब्राहिम लोदी था। और जो है लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को जो है भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कर्जन। कर्जन जो है बंगाल विभाजन का घोषणा किया था 20 जुलाई 1905 को। और लागू हुआ था बंगाल विभाजन कब? तो 16 अक्टूबर 1905 को। ऑप्शन बी में जो दिया गया है लॉर्ड रिपन, तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। लॉर्ड रिपन के समय में जो है 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। और जो ऑप्शन ए में जो दिया गया लॉर्ड लिटन, तो वार्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के समय लाया गया था और रिपन के समय खत्म हुआ था। ऑप्शन सी में जो दिया गया है लॉर्ड डफरिन, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुल
तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में किया गया था। उस समय लॉर्ड जो था लॉर्ड डफरिन था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के निम्न विषय हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है, तो देख लेते हैं। एक तरफ आपका आंदोलन विद्रोह दिया हुआ है, दूसरा तरफ आपका प्रभावित क्षेत्र दिया हुआ है। तो फ़कीर विद्रोह आपका बंगाल में हुआ था, कूका आंदोलन आपका पंजाब में हुआ था, और मोपला विद्रोह आपका केरल में हुआ था। अली मुसलियार के नेतृत्व में किया गया था 1921 ईस्वी में। और जो है खांसी विद्रोह आपका जो है असम में हुआ था। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लेडी सदाशिव अय्यर। ऑप्शन सी में जो दिया गया है ज्योतिबा फुले, तो इसका पुस्तक का नाम पूछा जाता है गुलामगिरी। गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा। और एनी बेसेंट के द्वारा जो है न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ पत्रिका का शुरुआत जो है एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है एल्युमिनियम का अयस्क है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोरंडम। और जो है ऑप्शन बी में जो दिया गया नाइटर, तो ये पोटासियम का अयस्क है। और किसेराइट जो है ये मैग्नीशियम का अयस्क है। और एक पूछा जाता है केसिटेराइट, ये टीन का अयस्क है। नेक्स्ट है आपका पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑप्शन सी में जो दिया गया है सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका सूत्र होता है आपका H2SO4, जो कि बैटरियों में प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन डी में जो दिया गया है जिंक सल्फेट, तो इसका सूत्र होता है ZnSO4। नेक्स्ट है आपका आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व जो है धातुएँ हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी F ब्लॉक के सभी तत्व जो है धातु होते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रभाव भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक लेंस में +2.0 डायप्टर की शक्ति है। लेंस की किस्म एवं प्राकृतिक और इसकी फोकस लंबाई डैश होगी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तल होगा, और ये 0.5 मीटर का होगा। नेक्स्ट है आपका दबाव बढ़ाने से बर्फ़ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही आंसर है आपका घट जाएगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है आपका पायरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उच्च तापमान। ऑप्शन बी में जो दिया गया है भूकंप की तीव्रता, तो रिक्टर स्केल के द्वारा जो है भूकंप का तीव्रता मापा जाता है। नेक्स्ट है आपका उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को। नेक्स्ट है आपका नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया था 1886 ईस्वी में। नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। और लाइसोसोम का खोज डी डुवे ने किया था 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है? तो 20 से 120 दिन तक होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है अस्थिमज्जा में होता है, मृत्यु जो है पिलाहा में होता है। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्कैरिस, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है, तो हम लोग मिला लेते हैं। लैपेज जो है वसा विघटित एंजाइम है। इमाइलेज आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इरेप्सिन का जो है निर्माण होता है, पॉलीपेप्टाइन को एमिनो एसिड में बदलता है। और ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन का पाचन करता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है शरीर में हेमोग्लोबिन का है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा रोम, इटली में है। इसका स्थापना 1945 में किया गया था। और राष्ट्रमंडल
का मुख्यालय जो है ये लंदन में है, याद रखिएगा। जनेवा जो है WTO का मुख्यालय जनेवा में है, इसका स्थापना जो है 1995 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तेलंगाना में है। ऑप्शन सी में जो दिया गया है कर्नाटक, तो रंगनथिट्टू पक्षी विहार कहाँ है? तो ये आपका कर्नाटक में है। आंध्र प्रदेश में जो है चेचू जनजाति पाया जाता है, और पेंच वन जीव अभ्यारण्य जो है आपका महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है आपका विशुद्धि मग्न ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीनयान से। नेक्स्ट है आपका जय संहिता के नाम से विख्यात हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महाभारत। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत का रचना किसने किया है? तो महर्षि वेद व्यास के द्वारा जो है किया गया है, और रामायण की रचना जो है वाल्मीकि के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी में जो दिया गया गोपथ, तो अथर्ववेद के ब्रह्मा को जो है गोपथ कहा जाता है। पुराणों का संख्या कितना है? तो 18 है। अब हम लोग स्मरणीय तत्व को देखते हैं जो कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट देखिए, किसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद हस्तांतरित किया? तो मुर्शिद कुली खान ने किया था। किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया था? तो मीर कासिम ने किया था। किसने बंगाल में इजादेदारी प्रथा का शुरुआत किया था? तो ये मुर्शिद कुली खान ने किया था। नेक्स्ट है आपका किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? तो अलीवर्दी खां का जो है काल को जो है भारत का स्वर्ग कहा जाता था। प्रसिद्ध गिरैया का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1740 में हुआ था। ये बिहार से सीजल थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका ब्लैक होल जो है, ब्लैक होल का जो है घटना कब हुआ था? तो ये 20 जून 1756 ईस्वी को हुआ था, हॉल बेल के समय में हुआ था। प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 ईस्वी को किसके मध्य हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और शुजा उदौला के मध्य हुआ था। प्लासी का युद्ध जो है किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। नेक्स्ट है आपका बक्सर का युद्ध जो है अंग्रेज एवं मीर कासिम, शुजा उदौला, शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था। कब हुआ था? तो डेट के साथ पूछा जाता है, याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764 को। सिख संप्रदाय के स्थापना का श्रेय गुरु नानक को जाता है। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में। लंगर व्यवस्था का शुरुआत भी गुरु नानक के द्वारा ही किया गया था। गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। किसने निःशुल्क भोजनालय लंगर व्यवस्था का शुरुआत किया था? तो ये गुरु नानक ने किया था। और जो है लंगर व्यवस्था को अस्थायी किसने बनाया था? तो गुरु अंगद देव ने बनाया था। किसने गुरुमुखी लिपि का जो है शुभारंभ किया था? तो गुरु अंगद देव ने किया था। इसी का नाम है लहना। नेक्स्ट है आपका अकबर ने किस सिख गुरु के पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुरु अमरदास, जो कि सिखों के तीसरे गुरु थे। किसने अमृतसर शहर की स्थापना की और वहाँ जलाशय का निर्माण करवाया? तो गुरु रामदास ने करवाया था, चौथा गुरु। किसने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किया था? तो गुरु अर्जुन देव, जिसका हत्या जहांगीर ने करवा दिया था, ये 5वां गुरु है। किसने अकाल तख्त ईश्वर का सिंहासन का निर्माण करवाया? तो गुरु हरगोबिंद, जो कि 6ठा गुरु है। नेक्स्ट है आपका सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना साहिब में 1666 में हुआ था। गुरु गोविंद जी सिंह जो है खालसा पंथ का स्थापना 1699 में किया था, और गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु 1708 ईस्वी में गुल खां ने कर दिया था। नेक्स्ट है आपका इन्होंने खुद को सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिख संप्रदाय के लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने को कहा। इन्होंने सिख नागरिकों को केस, कंधा, कृपान, कच्छा, करा रखने की अनुमति दी। इन्होंने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा। नेक्स्ट है आपका अमृतसर की संधि जो है कब हुआ था? तो ये 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुआ था। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को हुआ था। भैरोवाल का युद्ध जो है 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है आपका प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में हुआ था। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था। ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया था। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है 1849 ईस्वी में हुआ था, डलहौजी के समय में। चिलैया वाला युद्ध भी 1849 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।